बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आज हम लोग फिर चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 7 की तरफ जाएंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक मुश्किल कॉन्सेप्ट लगता है बच्चों को, इसलिए गौर से इसको समझिएगा। हमारे पास सबसे पहले यह है, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे विद कार्बन। कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है। एक थ्योरी है जो कि वीबीटी कहलाती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें ये कहा जाता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। एक एटम में जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा। तो हम देखते हैं कार्बन में कितने हैं। कार्बन की अगर ग्राउंड स्टेट देखी जाए तो उसमें 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब आप सबसे पहले ऑर्बिटल को देखें, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 2 ही आते हैं, तो वो जो है वो आपके पास फुल फिल्ड है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फुल फिल्ड होता है, एक होता है तो हाफ फिल्ड होता है, और 0 होते हैं तो एम्प्टी होता है। ये फुल फिल्ड है, ये 2s भी फुल फिल्ड है, 2px हाफ फिल्ड है, 2py जो है वो हाफ फिल्ड है, और 2pz जो है वो एम्प्टी है। हमने अभी बात की है कि वीबीटी कहती है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड स्टेट एंड अकॉर्डिंग टू वीबीटी, कार्बन शुड बी डाइवेलेंट, उसे 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। लेकिन हम हकीकत जानते हैं कि कार्बन 2 बॉन्ड नहीं बनाता, 4 बनाता है। तो इस मुश्किल को आसान किया किसने? एक्साइटेड स्टेट ने। वीबीटी फेल हो गई, कार्बन के ऊपर वीबीटी अप्लाई नहीं हो रही, वो उसकी वैलेंसी को जस्टिफाई नहीं कर पा रही। तो हम लोग चले जाते हैं आगे एक्साइटेड स्टेट की तरफ। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक 2s से उठ के 2pz में चला जाता है। 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz भी 1 हो जाता है। नाउ स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, 2s, 2px, 2py, 2pz। एक्साइटेशन के बाद एक्साइटेड स्टेट ने यह साबित कर दिया कि कैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। एक 2s में हो गया, 2px में, 2py में और 2pz में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम कॉन्सेप्ट को समझे तो अभी भी कार्बन की वैलेंसी सही तरह से जस्टिफाई नहीं हुई। टेट्रा वैलेंसी तो जस्टिफाई हो गई है, लेकिन एक बात रह गई है। वो क्या है कि कार्बन का अगर हम ये न्यूक्लियस लें और उसके गिर्द इसका 2s बनाएं तो 2s सफेरिकल होगा, और उसका 2px बनाएं तो जो 2px है वो डंबल शेप होगा, और वो साइज में 2s से बड़ा होगा। अभी मैंने 2py और 2pz नहीं बनाए, बात यहीं पे वाज़िया हो जाएगी कि ये देखिए 2s का साइज छोटा है, उसका न्यूक्लियस से फासला कम है, 2px का न्यूक्लियस से फासला ज़्यादा है। तो जब मैं किसी हाइड्रोजन या और एटम को इसके साथ जोड़ूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक को 2s के साथ जोड़ूंगा, एक को 2px के साथ जोड़ूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड लेंथ है, लंबाई है, वो एक जैसी नहीं है। जब बॉन्ड की लेंथ एक जैसी नहीं होगी, बॉन्ड लेंथ, तो फिर बॉन्ड एनर्जी भी एक जैसी नहीं होगी, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी एक जैसी नहीं होगी। पर एक्सरे स्टडी से पता चला है कि कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है, उन चारों बॉन्ड की एनर्जी, शेप, स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ एक जैसी होती है। इस बात को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं थी कर पा रही, इस बात को एक्साइटेड स्टेट भी एक्सप्लेन नहीं थी कर पा रही, इस बात को एक्सप्लेन किया हाइब्रिडाइज स्टेट ने। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ने, हाइब्रिडाइजेशन ने एक्सप्लेन किया। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग ये कहते हैं कि ऑर्बिटल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, उनकी शेप मुख्तलिफ है। लेकिन होता क्या है, कार्बन और दूसरे एलिमेंट बॉन्ड बनाने से पहले अपने कुछ ऑर्बिटल्स को मिक्स करवा देते हैं। उनको मिक्स होने से जो इनर ऑर्बिटल हैं उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1s जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन ये जो 2s है, ये 2px है, 2py और 2pz, ये 4 ऑर्बिटल हैं, ये आपस में मिक्स हो गए। जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा sp3, 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 sp3 ऑर्बिटल।
4 मिक्स हुए हैं तो नए भी 4 ही बने हैं। अब उनका नाम sp3 क्यों है? क्योंकि उसमें एक s और 3 p ने मिक्सिंग में हिस्सा लिया है, इसलिए उसका नाम है sp3। अब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे उन ऑर्बिटल्स में? जितने इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल में थे उतने ही हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल में भी आ जाएंगे, एक 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। तो एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने से पहले आपस में मिक्स होके नई तरह के ऑर्बिटल जो है वो बना देते हैं। इन ऑर्बिटल की एनर्जी, शेप वगैरह सब कुछ सेम होता है, तो इसलिए ये जो बॉन्ड बनाते हैं वो भी सेम होता है, एक तरह का होता है। हम इसे एक डायग्राम के जरिए शो करेंगे, उसे बोलते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम क्या है कि हमारे पास जो बेसिकली 2s था वो ऐसा था मिक्सिंग से पहले। फिर हमारे पास 2px ऐसा था एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये 2px है, ये 2s है। इसी तरह से ये 2py है y एक्सिस के अलॉन्ग, और ये 2pz है z एक्सिस के अलॉन्ग। ये चारों ऑर्बिटल पहले इस तरह से मुख्तलिफ शेप वगैरह के थे। अब क्या हुआ, मिक्सिंग के बाद हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है कि ये चारों मिक्स हुए और इनसे 4 नए ऑर्बिटल बने। 4 नए ऑर्बिटल, वो चारों के चारों एक जैसी शेप के थे। ऐसे एक बड़ी लूब है और एक छोटी सी लूब है। इनका नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आप इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं जैसे मैंने शो किया है 4 से मल्टीप्लाई करके, या आप इसे ऐसे शो कर सकते हैं कि अगर हम लोग इनकी ओरिएंटेशन देखें तो ये 4 ऑर्बिटल ऐसे हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। हमारी बुक कहती है कि इसमें छोटी लूब शो नहीं करनी, बड़ी लूब। ये देखो, ये बड़ी लूब शो की है, छोटी लूब शो नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए, समझने के लिए हमने ऐसा किया है। और अगर मैं इन ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाऊं तो जो शेप बनती है वो कैसी बनती है? टेट्राहेड्रल शेप बनती है। ठीक हो गया। अब आप ये कहते हैं कि मैंने 2s 2px 2py 2pz को ओवरलैप करवा के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं 4, और मैंने वो ऐसे करके नहीं लिखना जैसे मैंने सिंपल करके लिखा है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं जैसे बुक में बना हुआ है, वो ऐसे है कि आप क्या करें, बेसिकली पहले ये वाला ऑर्बिटल बनाएं, ये वाला साइड वाला। ये कैसे है? इसको इसी पोजीशन पे रखें ऐसे, और उसकी बैक साइड पे छोटा ऑर्बिटल भी बनाएं। एक ये हो गया। दूसरा कौन सा है? अब ये वाला बनाएं, ये ऐसे छोटी लूप, और उसके डायरेक्शन वही रखें जो हम लोगों ने डायरेक्शन बनानी है, जो मैंने ऑर्बिटल डायग्राम में ये वाली शो की है, इसकी डायरेक्शन रखनी है। एक इस तरफ, एक नीचे की तरफ, एक इस तरफ, और एक आप जानते हैं ऊपर की तरफ जो है वो बनेगा। और जिस तरफ बनानी है बड़ी लूप, उसकी ऑपोजिट साइड पे छोटी सी लूप बना देनी है। तो ये वो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो बनते हैं। अब ये चारों एक दूसरे के साथ सेम शेप रखते हैं, इनकी शेप सेम है। ये चारों मैंने यहाँ पे इकट्ठे करके शो किए हैं। तो आप देखें, जब इन चारों की शेप सेम है यहाँ पे, तो इनके जब बॉन्ड बनेंगे तो वो बॉन्ड भी एक जैसे ही बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन की मुख्तलिफ टाइप हैं। हम लोगों ने जो टाइप इस वक्त पढ़ी है, जो जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वैसे हाइब्रिडाइजेशन की टाइप sp3 भी होती है, sp2 भी होती है, sp भी होती है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 में तीनों दी हुई हैं, लेकिन हमने आज sp3 पढ़ा है। तो उसमें 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर 4 एक जैसे ऑर्बिटल जो है वो बना लेते हैं। जब वो 4 ऑर्बिटल एक जैसे होते हैं तो वो बॉन्ड भी एक जैसा बनाते हैं। अब इसमें इसकी मिसाल हम देसी तरीके से ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 4 ग्लासेस हैं, 4 मुख्तलिफ ग्लासेस हैं, उनमें अलग अलग जूसेस हैं। एक में मैंगो जूस है, एक में ऑरेंज जूस है, एक में पीच का जूस है, और एक में जो है वो कैरेट जूस है। वो चारों अलग अलग फ्लेवर रखते हैं, फुल भरे हुए हैं। हमने उनको, उन चारों का टेस्ट, उनका जायका, उनकी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ है। हमने उन्हें एक ब्लेंडर में डाला और उनको ब्लेंड कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद
जब वो मिक्स हो गए हैं तो इस मिक्सिंग को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं यहाँ पे हमारे टॉपिक में। मिक्स होने के बाद अगर उस जग से दोबारा ग्लास फिल किए जाए तो कितने फिल होंगे? आप जानते हैं 4 ही फिल होंगे। तो ये देखें 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए तो उससे नए जो ऑर्बिटल बने हैं उनकी तादाद भी कितनी है? 4 ही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो ग्लास बने हैं जूसेस के, उनको अगर टेस्ट किया जाए तो उसमें किसका फ्लेवर आएगा? मैंगो का, कैरेट का, पीच का या ऑरेंज का, किसका फ्लेवर आएगा? तो वो सबका फ्लेवर आएगा। इसका मतलब है ये जो sp3 ऑर्बिटल है इसमें किसकी प्रॉपर्टी होंगी? 2s की भी होंगी, 2px की भी होंगी, 2py की भी होंगी और 2pz की प्रॉपर्टी भी होंगी। यानी ये इन सारी चीज़ों का मिक्सर होगा और ऐसी चीज़ जो मुख्तलिफ चीज़ों का की प्रॉपर्टीज़ रखती हैं उसे हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड, इसीलिए हमने इसे हाइब्रिडाइजेशन कहा गया और ये ऑर्बिटल जो बने हैं उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा गया। अब ये जो इसमें हमारे पास एक बात जो है मैं वो आपने ये याद रखनी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है या sp है? अगर इफ कार्बन अटैच टू 4 अदर एटम्स, अगर कार्बन 4 मुख्तलिफ एटम के साथ जुड़ी हुई है ना तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3 होगी। ठीक है जी, हम इसकी मिसाल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारे सिलेबस में मीथेन है। मीथेन में देखें कार्बन कितनों के साथ अटैच है? 4 हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कार्बन के 4 ऑर्बिटल होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये चारों एक जैसे होंगे शेप के लिहाज से, एनर्जी के लिहाज से। अब हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन। उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है, इसीलिए ये बॉन्ड बनाएंगे। अगर हाफ फिल्ड ना होते तो बॉन्ड नहीं बनाते। अब देखें वीबीटी ने कहा था हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ने भी यही कहा हाफ फिल्ड बनाते हैं। सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में वीबीटी को थोड़ी सी वुसअत दी गई है, एक्सटेंड किया गया है कि बॉन्ड हाफ फिल्ड ही बनाएंगे, लेकिन वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पहले अपने आप को ज़रा एक जैसा बना लेंगे, फिर उसको बॉन्ड बनाएंगे। अब वो बॉन्ड कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है 1s1, उसके s में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो s हाफ ऑर्बिटल है, वो बॉन्ड बनाएगा। वो s यहाँ पे लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। अब जब वो हाइड्रोजन लगेंगे तो आप देखें ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है वो एक जैसी होगी। जब ऑर्बिटल एक जैसे साइज के हैं तो वो एक जैसे ऑर्बिटल होंगे और उसके नतीजे में आपके पास ऐसे जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 109.5 डिग्री का ये जो एंगल है ये वाला वो होगा। सारे एंगल 109.5 के ही होंगे, कोई फर्क नहीं होगा। इसमें एक अहम चीज़ जो है वो ये है कि ये जो वैलेंसी है अब भी 4 है। हाइब्रिडाइजेशन में 4 वैलेंसी को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। तो इसे कहते ही कहते हैं, पर इसे अब नाम देते हैं इक्विवेलेंट टेट्रा वैलेंसी। ये वो वैलेंसी है इक्विवेलेंट टेट्रा वैलेंसी जो कि हाइब्रिडाइजेशन ने एक्सप्लेन किया है कि हाउ कार्बन फॉर्म 4 आइडेंटिकल बॉन्ड। एक जैसे वो 4 बॉन्ड कैसे बनाता है? जब वो 4 एक जैसे ऑर्बिटल बना लेता है तो फिर वो 4 एक जैसे बॉन्ड बना लेता है। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 हो गई। एग्जांपल नंबर 2 जो है वो इसी से रिलेटेड है, इथेन CH3। ये इथेन है और ये भी हाइब्रिडाइजेशन से इसका स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन करना है। तो हम ये देखेंगे कि ये आपके पास एक कार्बन है, ये वाली। अगर देखा जाए ये कितनों के साथ अटैच है तो ये 3 हाइड्रोजन और एक ये वाली कार्बन के साथ अटैच है। 4 के साथ अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये कार्बन भी 4 के साथ अटैच है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब आपने ये देखना है कि इस कार्बन को शो कैसे करना है। इस कार्बन के 4 ऑर्बिटल को ऐसे शो करना है, 1 2 3 4। अब बच्चे कहते हैं ये कैसे हो गया, ये तो डिफरेंट शेप है, ये हम लोगों ने कैसे बना दी? असल में बेटा ये वही शेप है जो हम लोगों ने पहले भी बनाई थी, लेकिन बस ये है कि हम लोगों ने इसे ऐसे अगर सीधा रखा है तो मैंने इसे पकड़ के सीधा से इधर से ऐसे करके शो कर दिया है।
इस तरह से शो किया था, मैंने उसे ऐसे करके शो कर दिया है, बाकी ये है टेट्राहेड्रल शेप ही है। और जो दूसरी कार्बन है, कार्बन नंबर 2 ये वाली, उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन ऐसे sp3 है और उसके भी ये 1 2 3 4 ऑर्बिटल होंगे। ठीक हो गया जी। सबसे पहले इनके ये वाले ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, ओवरलैप करेंगे और उसके नतीजे में बॉन्ड बनेगा। ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि वह हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। अब आपने ये याद करना है कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्ड बना रहे हैं ये कौन से हैं। ये इसका sp3 ऑर्बिटल है और इसका भी sp3 ऑर्बिटल है। अगर आपसे पूछा जाए, बल्कि आपने लिखना है, आपने ये स्ट्रक्चर देते हुए इथेन का ये लिखना है कि जो कार्बन है उसका कार्बन के साथ बॉन्ड कैसा है, तो सिग्मा है और किस ओवरलैपिंग से बना है, sp3 ओवरलैपिंग से। फिर हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगी, 1 2 3 हाइड्रोजन आ गई। इसके साथ भी 1 2 3, ये भी सिग्मा बॉन्ड बने। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। अब ये भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड बना है, पर हमने देखना है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये वाला हाइड्रोजन का, ऐसे इसकी शेप बरकरार रखनी है टेट्राहेड्रल। ये देखें, ये शेप टेट्राहेड्रल बन रही है, इसकी शेप बरकरार रखनी है, ये ऑर्बिटल वाली डायग्राम में भी और वैसे भी। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो बॉन्ड बना है ये वाला, ये किस ओवरलैपिंग से बना है। कार्बन का तो ऑर्बिटल sp3 था, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, 1s ओवरलैप। तो ईच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय विच ओवरलैपिंग, sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इसमें आखिरी बात आपने ये याद रखनी है कि इथेन में कौन सा स्ट्रक्चर है, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो आपने ये कहना है कि इथेन में 2 टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन बेसिकली टेट्राहेड्रल की जमा है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये था आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।